मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजा कमलेश शाह ने कड़े मुकाबले में कांग्रेस के धीरन शाह को 3027 वोट से हरा दिया। कसमकस भरे मुकाबले में तीसरे से 8वें राउंड में धीरन शाह आगे निकल गए थे। अंतिम दो दौर की मतगणना ने नतीजों को भाजपा की झोली में डाल दिया। करीब 11 साल बाद अमरवाड़ा सीट पर भाजपा ने परचम लहराया है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले राजा कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी और विधायकी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गए थे। कांग्रेस से भाजपा में आए प्रेम नारायण ठाकुर ने 2008 में अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। उसके बाद 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में राजा कमलेश शाह ने यहां जीत दर्ज की। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कमलेश शाह भाजपा में आए और पार्टी को छिंदवाड़ा जिले की इस महत्वपूर्ण सीट पर जीत दिला दी। मोहन यादव के सामने मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली चुनौती थी जिसका सामना उन्होंने सफलतापूर्वक कर लिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके पूर्व सांसद बेटे नकुल नाथ के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी। लोकसभा चुनावों में मिली हार से वे अब तक उबर नहीं सके थे। 2023 के विधानसभा चुनावों में जिले की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने परचम फहराया था। भाजपा को जिले की एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि उसके बाद राजा कमलेश शाह ने भाजपा की सदस्यता ली और बाजी ही पलट गई। पहले लोकसभा चुनावों में विवेक बंटी साहू ने नकुल नाथ को करीब 1.25 लाख वोट से हराया। अब राजा कमलेश शाह ने अपनी सीट पर जीत पर कब्जा कायम रखते हुए कमलनाथ के गढ़ में भाजपा को सेंध लगाने में सफलता दिलाई। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी जीत जनता के विश्वास और भाजपा की विचारधारा पर भरोसे की जीत है। यह जीत बताती है कि जनता सरकार और भाजपा संगठन पर भरोसा कर रही है। मैं अपनी ओर से इस जीत पर प्रदेशवासियों और खासकर अमरवाड़ा की जनता को बधाई देता हूं और आभार मानता हूं। आज मैं मुंबई हूं, लेकिन मेरा मन है कि अमरवाड़ा की जीत में वहां के कार्यकर्ताओं और जनता के साथ जश्न में शामिल हूं। बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में कोई बड़ी सभा आयोजित नहीं की। छोटे छोटे इलाकों में जाकर बीजेपी नेताओं ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर स्थिति, परिस्थिति और समस्या को जाना। चुनाव के बाद समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा स्वीकार कर चुके हैं कि अमरवाड़ा में बीजेपी ने बड़ी सभा नहीं की थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सक्रिय दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव के लिए भी पूरी ताकत लगा दी। इन सब कारणों से अमरवाड़ा चुनाव बीजेपी के लिए थोड़ा आसान हो गया था। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने शुरू से आखिर तक बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजों पर भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। प्रदेश प्रवक्ता मुकेश नायक का कहना है कि अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। हार के बाद पुनर्गणना को लेकर आवेदन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार पर मंथन किया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।